इस समय रजाई लेके खूब सुखता था वाटोगा, लेकिन रजाई का जरूरत ना है यहाँ पे। बिना रजाइयों के ही काम चल जाइएगा, ठीक है। अगर रजाई में घुसल हुआ तब वो काम चल जाएगी, कोई रजाई के बारे हुआ तब वो काम चल जाएगी, ठीक है। देखा ध्यान से, ठीक है। ठंडी हो या गर्मी, हर पल ये आपको याद दिलाएगा कि सेंटेंस कैसे बनता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का एक गजब का टॉपिक लाया हूँ। किस तरह से कितने बड़े से बड़े, चाहे जितने भी बड़े हों, सेंटेंस उसको आप चुटकियों में मसल कर रख देंगे। पक्का बता रहे हैं, शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया इसको धड़ाक से सब्सक्राइब का बटन दबा के काला करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। और यह जो आप ट्रिक पर है देख रहे हैं, सामने आपके फार्मूला दिया गया है, ठीक है। ये फार्मूला जो आपको बेहद फायदेमंद हो सकती है, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि वीडियो जब आप देखते हैं शुरू से अंत तक कंटिन्यू देखिए, जिससे कोई मुंह से निकलने वाला या जो हम बीच बीच में कुछ ऐसे बोलते रहते हैं जो हो सकता है कि इम्पोर्टेंस हो आपके लिए, आप वो चीज मिस कर जाएं। इसलिए आप शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, ओके। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा क्या है कमाल का चीज। ये है जो आपके सामने टेंस का फार्मूला दिया गया है, और किस तरह से हम किसको करते हैं पहले हम देख लेते हैं। आइए पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। आपके सामने ये आपका लिख दिया गया फार्मूला, और इसमें कुछ करना नहीं, सब बना बनाया हुआ है, खाना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है आपका सेंटेंस। देखिए आप छोटे से छोटे सेंटेंस को आप कर नहीं पाते हैं, देखते हैं कहीं गड़बड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ी होती है। लेकिन आज का जो फार्मूला आपके लिए ट्रिक है बताया गया है, जो ये ट्रिक आपको देख रहे हैं, ये आपके लिए एकदम रामबाण होगा, ठीक है। देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लगाते हैं पहले इसके बारे में बता देते कैसे, क्या ये चीज क्या है, ठीक है। देख लिए फार्मूला क्या है। जैसे कौन, जैसे इसमें कोई सेंटेंस है, हम इसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए कान से, ठीक है। और इसमें देखिए, मेरा दोस्त, यहां पे है दोस्त, सॉरी, ठीक है। आपका सेंटेंस देखिए क्या है, ठीक है। मेरा दोस्त पिछले 5 सालों से
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के लोगों को अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजी हो गया, देख लीजिए, ठीक है, अंग्रेजी सिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए एकदम कंफर्म, आपको चुटकियों में आप बना देंगे, कितना बड़ा से बड़ा हो सेंटेंस आप चुटकियों में एकदम मसल के रख देंगे टकाटक करके। ठीक है, देख लीजिए, ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाता है तो आप कितना भी बड़ा हो, आप सेंटेंस को एकदम धड़ल्ले से आप हल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फार्मूला में क्या कहा जा रहा है, उसको भी तो समझना जरूरी है। लेकिन फार्मूले को समझाने के लिए मैं इसको बताता जाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने स्किप किया तो समझिए आपका गड़बड़ सड़बड़ होने लगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका दिन बेकार चला जाएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं। पहले अगर कहा जाए कि मेरा दोस्त पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। ठीक है, तो अब कहा जाए कि लोगों को अंग्रेजी कौन सिखा रहा है, कौन लगाने से आपका सब्जेक्ट पता चल गया। ठीक है, यानी ये हु, इसलिए सबसे पहले कौन लगाने से हु, और कौन सिखा रहा है अंग्रेजी, यहाँ पे मेरा दोस्त। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद टेंस देखते हैं। टेंस मॉडल किस हिसाब से, यानी कैसा टेंस है, कि कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं मॉडल। अब फिर वर्ब है, इसके बाद वर्ब। पहले हम क्या करते हैं, इतना तो बता दिए आपको, वीडियो लास्ट में देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज बताएंगे बाद में जो आपको बहुत फायदेमंद होगा। अगर स्किप किया आपने तो एकदम समझ में नहीं आएगा। देखिए, शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, आइए, अब है, एक बार हम देख लेते हैं इसको किस तरह से है। मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए पूरा। अब जो फार्मूला आपके सामने है ना, इसी पे एकदम लगल है, एकदम यही पे एकदम ध्यान से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एकदम आगे बढ़ते जाया, पीछे देखने की जरूरत ना हो। ठीक है, चला अब ठीक हो। अब देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, मेरा दोस्त, ठीक है, अब क्या कर रहा है मेरा दोस्त, अंग्रेजी सिखा रहा है। यहां पे अंग्रेजी सिखा रहा है, यही ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब और है, इस समय रजाई लेके खूब सुखता था गया, लेकिन रजाई का जरूरत ना है। यहाँ पे बिना रजाइयों के ही काम चल जाइएगा। ठीक है, अगर रजाई में घुसल हुआ तब वो काम चल जाएगा, रजाई के बारे हुआ तब वो काम चल जाएगा। ठीक है, देखा ध्यान से। ठीक है, ठंडी हो या गर्मी, हर पल ये आपको याद दिलाएगा कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है, और जब तक हम टेंस के बारे में नहीं जानते सेंटेंस कैसे बनेगा। लेकिन आपको हम ट्रिक लाए हैं ये कि किस तरह से कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस को हम चुटकियों में मसल के रख देंगे, यानी हल कर देंगे, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम आह माए दादा, जैसे ठंडी में क्या करते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं, और गर्मी में होता है हमारे बेना डोलाते हैं, और बुक आप सामने रखे रहते हैं, बुक सामने फिर भी पढ़ाई का मन ना करता, बड़ी गर्मी है। ठीक है, लेकिन गर्मी और ठंडी से कोई वास्ता नहीं है इसका। ठीक है, देखा है कि ध्यान से।
अब मेरा दोस्त अंग्रेजी सिखा रहा है, पहले ये देखेंगे, छोटा छोटा करके हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हु जो लगाया है, तो कहने का मतलब हु कौन, मेरा दोस्त, लिखेंगे कौन, मेरा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले कौन लगाने से सब्जेक्ट पता चलता है, ठीक है। आ जाइए देख लीजिए, मेरा दोस्त लिखेंगे माय फ्रेंड, ठीक है। सिखा रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ पे सिखा रहा है कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा, और थोड़ा से डॉट 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 करके हम छोड़ देते हैं, और ये चीजें लास्ट में हम आपको बताएंगे, हो सकता है बीच में ही बता दे, लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा कि यह टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, यादगार बना देगा आपको, जिंदगी आपका बना देगा, एकदम पक्का बता रहे हैं। ये फार्मूला जो आपको हम बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। ये फायदेमंद ही रहेगा, सेहत डाउन करने नहीं देगा, यानी एजुकेशन के मामले में कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस कोई दे दे, बस एक एक करके आप करते चले जाइए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चला आइए देखिए, यहाँ पे हम करते हैं, इसके बाद क्या कर रहा है, तो हम लिखे पढ़ा रहा, सिखा रहा है, यानी कि सिखाने का मतलब वो पढ़ा रहा है, आपको सामने वाले को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टीच, TEACHING, टीचिंग। क्यों इसमें टीचिंग लिखेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया माय फ्रेंड इज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, आप गेस करते रहिए, लेकिन गेस करने से पहले ध्यान से पहले ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक। टीचिंग, अब देखिए, अब टेंस के अनुसार हो गया, मॉडल हो गया, यानी वर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, ठीक है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश सिखा रहा है। अब आगे देखिए कि करके, यानी कि किसे सिखा रहा है या किसको सिखा रहा है, ठीक है। तो किसे सिखा रहा है, यहाँ पे खोजिए, किसे सिखा रहा है, देख लीजिए, यहाँ पे लोगों को सिखा रहा है, यहाँ पे है देखिए, लोगों को सिखा रहा है, लिखेंगे टू द पीपल, PEOPLE, पीपल, ठीक है। पीपल, लोगों को सिखा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे कैसे सिखा रहा है, यानी कि कैसे, ठीक है, कैसे सिखा रहा है। अब देखिए, बिना किसी पब्लिसिटी के, कैसे सिखा रहा है, बिना किसी पब्लिसिटी के, तो लिखेंगे बिना, विदाउट, WITHOUT, विदाउट किसी पब्लिसिटी के, एनी एनी पब्लिसिटी, PUBLICITY, पब्लिसिटी के। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि कैसे सिखा रहे हैं, यानी बिना किसी पब्लिसिटी के, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे क्यों, आ गया, हाउ तो हो गया, कैसे, क्यों सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है। अब देखिए, क्यों सिखा रहा है, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वह अंग्रेजी सिखा रहा है। तो ये अपनी जीविका चलाने के लिए, यहां तक देखेंगे तो लिखेंगे फॉर लिख कर के लिए, फॉर, इसके बाद अपनी जीविका, ठीक है। रनिंग, RUNNING, रनिंग। हिज, यानी हो गया ना, के लिए, चलाने के लिए, पहले लिखकर फॉर रनिंग, अपनी जीविका, हिज लाइवलीहुड, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड। आगे है हिज लाइवलीहुड। अब क्या कर रहा है आगे, अपनी जीविका चलाने के लिए तो हो गया, अब है
हो गया क्यों? अब आगे देखते हैं कहाँ सिखा रहा है अंग्रेजी। ठीक है, तो वो देखेंगे, आप खोजिए इसमें कहाँ पे है, कहाँ सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। तो लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सिखा रहा है। पहले गांव का लिखेंगे एट अ स्मॉल विलेज। एट अ स्मॉल विलेज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद उत्तर प्रदेश में सिखा रहा है, यानी जहां पे कोई स्टेट हो, बड़ा शहर हो, उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इन। ओके, इसके बाद है इन उत्तर प्रदेश, UTTERPRADESH। ठीक है, अब इसके बाद है कहाँ सिखा रहा है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इसके बाद है, आगे बढ़िए, क्यों यानी कब सिखा रहा है, कब से सिखा रहा है, यानी कब। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कब। ठीक है, या कब से, इसके लिए होगा सिंस या फॉर, यहां प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे तो कब से सिखा रहा है, यहां पे लिखा है यानी 5 सालों से, पिछले 5 सालों से। इसका मतलब क्या है कि हम जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही के बाद है हूं आता है तो कंटीन्यूअस टेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। कब होगा, यानी कंटीन्यूअस तो आपको पता चल गया, यहाँ पे रहा रही है, लेकिन इसमें समय भी दिया हो। देखिए 5 सालों से ये कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसलिए हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, और ये 5 साल जो है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर। ठीक है, 5 सालों से, पिछले, लास्ट, फॉर लास्ट 5 years, YEARS। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। लेकिन एक चीज हम आपको बताने वाले थे, इज इसमें है, रहा रही के बाद है हुआ था, प्रेजेंट टेंस कंटीन्यूअस है, तो इसे इज का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे इज नहीं होगा। आपको पता चल गया कि यहाँ पे अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए हमारे वीडियो को। थैंक्स।